बांग्लादेश में चुनाव के दिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बांग्लादेश की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। दरअसल ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज में वोट डालने के बाद यूनुस ने कहा कि आज एक नए बांग्लादेश का जन्मदिन है। उन्होंने इसे अतीत से मुक्ति और शुरुआत का प्रतीक बता दिया। एक तरफ जहां अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस अवसर को एक नए अध्याय का जन्म बताया, क्योंकि ये चुनाव जुलाई 2024 के विद्रोह के बाद का पहला मतदान है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंबे शासनकाल का अंत किया था। यूनुस ने नागरिकों के चयन के साथ जनमत संग्रह में भी भाग लेने की अपील की। अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल और कॉलेज में अपना वोट डालते हुए पत्रकारों से कहा, आज एक नए बांग्लादेश का जन्मदिन है। हम पूरे दिन इस जन्मदिन का जश्न मनाएंगे। लेकिन नए बांग्लादेश का जन्म शब्दों ने सवाल खड़े कर दिए। क्या ये बयान 1971 की ऐतिहासिक आजादी को प्रतीकात्मक रूप से पीछे छोड़ने जैसा है? बांग्लादेश की पहचान 1971 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है, जब भारी बलिदान के बाद पाकिस्तान से अलग होकर राष्ट्र का गठन हुआ था। लेकिन यूनुस ने तो मतदान प्रक्रिया को अतीत से मुक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा, आज के प्रोसेस से लोगों ने अतीत को नकार दिया है। जो भी बुरा अतीत था, हमने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है। आज से हर कदम पर हमें एक नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिला है। पूरा बांग्लादेश बदल जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। ये बांग्लादेश में सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। आजादी का दिन हमारे बुरे सपनों का अंत और नए सपनों की शुरुआत। आज का प्रोसेस इसी के लिए है। दरअसल अगर हम बांग्लादेश की राजनीति को देखते हैं तो दशकों से ही बांग्लादेश की राजनीति दो प्रमुख गुटों के इर्द गिर्द घूमती रही है। शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी। अवामी लीग को इस चुनाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं बीएनपी 300 में से 292 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटें जो हैं उसके छोटे सहयोगियों के साथ साझा किया गया है। 60 वर्षीय तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार भी माने जा रहे हैं, क्योंकि बीएनपी का मुकाबला जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के संगठन से है। बता दें कि जमात, जो कि 1971 के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए विवादित भी रही और उसको हालिया उथल पुथल से बल मिला है। यूनुस का समर्थक वर्ग जो है इसे राजनीतिक पुनर्जन्म की संज्ञा दे रहा है, यानी कि एक ऐसे दौर की शुरुआत जो पिछले शासन से अलग होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा भी हुई कि क्या 55 साल पहले मिली स्वतंत्रता को इस तरह से नए जन्म के फ्रेम में रखना उचित है। बता दें कि बांग्लादेश की स्थापना 1971 के युद्ध के बाद हुई थी और अब 5 दशकों से अधिक का समय बीत जाने के बाद देश फिर एक निर्णायक मोड़ पर है। यूनुस का बयान एक बदलाव के दावे का प्रतीक है, लेकिन क्या ये इतिहास की पुनर्परिभाषा है या नई राजनीतिक कथा की शुरुआत? ये तो आने वाला जनादेश तय करेगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।